क्या सोच? शिव शक्ति तो ऑन ईयर मतलब ऑन टॉप है कलर्स पे, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और मेहनत भी दिखती है हमें। ये शो के बारे में क्या आइडिया लेके आए हैं आप इस बार नया कुछ? जी देखिए, जैसा आपने कहा शिव शक्ति कलर्स पे जब से हमने लॉन्च किया हाँ। लगभग 300 एपिसोड हो रहे हैं, सब कुछ ही हर हर महादेव है। और एक नए तरीके से हमने शिव और शक्ति माता की कहानी कहने की कोशिश की और लोगों को बहुत पसंद है। तो वो करते करते काफ़ी सालों से ऐसे मन भी था, पर एक नया थॉट आया कि हम कैसे इस दुनिया को और बड़ी कर सकते हैं। हम कैसे इसी दुनिया से, जो शिव जी की दुनिया है, शिव शक्ति की दुनिया है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण के जो हमारे किरदार हैं, बाकी जो किरदार, तो भगवानों की दुनिया तो सेम ही है, यू नो। तो कैसे हम नए तरीके से इन कहानियों को कह सकते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण की कहानी की क्यों, आज सबको लक्ष्मी पाना है, सबको लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो लक्ष्मी माता अर्जित करनी पड़ती है। उनकी स्टोरीज़ क्या है, कहाँ से आए, कैसे मिले, क्या हुआ और क्या उनकी मेन आर्क है। तो ऐसा एक थॉट आया कि अगर हम इसी कहानी को और बड़ा करें, इन्हीं किरदारों के साथ एक नई दुनिया क्रिएट करें, जो वैकुंठ की दुनिया है जहाँ आप हो आज, तो साथ साथ में दर्शकों को दोनों दुनिया के एक विस्तार से कहानी दिखे। तो उस थॉट के साथ में पहली बार एक नई दुनिया, एक नया यूनिवर्स, जिसे हम भारत वर्स कह रहे हैं, स्वास्थ्य प्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम दर्शकों के पास लेके आ रहे हैं। मैम, इसमें हमने देखा है वंडरफुल एक्टर्स, हम इन्हें पहले भी प्ले करते हुए देखे हैं। इनके साथ आप काम कर रहे हैं, 1 साल के ऊपर हो गया है। कैसा एक्सपीरियंस पर्सनली एज अ प्रोड्यूसर? आई थिंक शिव शक्ति के एक्टर्स तो वो होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, बट सिर्फ एक्टर्स ही नहीं। आई थिंक द एंटायर क्रू, राइटिंग टीम, सेट्स, कॉस्ट्यूम, म्यूज़िक। आई थिंक शिव शक्ति, कई शोज़ ऐसे होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जो ऐसा ऑलमोस्ट लगता है जैसे भगवान ने खुद ने ब्लेस किया है। शिव शक्ति एक वैसा शो है, यहाँ पे एक्टर्स हों, पूरा का पूरा टीम जेन्युइनली बिलीव करता है। वो हर स्टोरी जो हम आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए वो करके दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक उसकी वजह से शो इतना पॉपुलर है, और उसी की वजह से एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक हम लोगों का एक्सपीरियंस विद दिस शो स्पेशली बहुत ही अच्छा रहा है। इट्स ऑलवेज बिन वेरी पॉजिटिव। आई मीन अभी भी आप एक, हमारा लॉन्च है मंडे को। नॉर्मली क्या होता है, एक प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है। यहाँ पर आई थिंक क्योंकि एक बहुत जेन्युइन भाव भक्ति से हमारी कहानियाँ लिखी जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, एक्ट की जाती हैं, और वो ट्रांसेंड करता है। आई थिंक दैट्स, तो अगर आप मुझसे पूछें या हमसे पूछें, इट्स बिन अ जॉय शिव शक्ति। इवन सर बात करेगा सेट की, तो जो आदिशक्ति था उसका भी सेट मुझे काफ़ी पसंद आया, शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण का भी सेट काफ़ी यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, लक्ष्मी नारायण की कहानी में ऐसा ऐसा लिखा है कि एक वैकुंठ होती है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो अगर आप वैकुंठ समझेंगे तो वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं होती। तो कैसे लक्ष्मी और नारायण ने मिलकर साथ में एक वैकुंठ क्रिएट किया, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, जिसका आधार है जो हर रिश्ते में होता है, एक बैलेंस। कि कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे हर एक चीज़ के लिए दो इंसान को, हस्बैंड वाइफ को साथ में एक संतुलन बनाना चाहिए, और कैसे उसी से सुख आता है। तो वैकुंठ एक ऐसी जगह थी जहाँ ऐसा लिखा है कि जहाँ पे आपको घुसते ही कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। तो उस पे फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कि हम कैसे वैकुंठ दिखाएं। तो कि एक गैलेक्सी होगी जहाँ पे एक ब्यूटीफुल एंटर करते ही एक पॉजिटिविटी आए, इस तरह की चीज़ें की कल्पना की, और फाइनली हमने ये सेट क्रिएट किया, ये वर्ल्ड क्रिएट किया। तो इट्स अ वेरी, मैं चाह रहा था कि लोगों को वैकुंठ देखते ही एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आए, जो बिल्कुल ही शिव शक्ति के कहने के तरीके से, और ये कहानी बिल्कुल ही अलग है। तो वो भी निकल के आएगा दर्शकों के लिए, कि दो अलग तरह की दुनियाएं देखने के लिए मिलेंगी। इवन अगर बात करें आज की जनरेशन की, काफ़ी चेंज हो गई है, ऐसे में लोगों को दिखाना स्पिरिचुअल चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपका जो शिव शक्ति होगा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल सीरियल है, उससे आज की जनरेशन भी काफ़ी कनेक्टेड है, लोग जी यूज़ करते हैं, जी रील्स के तौर पे यूज़ जी करते हैं, जी। तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है। देखिए, मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन हमारे देश में बड़ी हो रही है, और हमेशा से लास्ट 10 साल 15 साल से हम महाभारत को बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए, श्रीमद् रामायण, शिव शक्ति, और अब लक्ष्मी नारायण, स्वास्तिक में हमने जिस तरह के हम हैं, मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि हम आज के लोगों के दौर पे, क्योंकि मेरे खुद के क्वेश्चंस इतने रहते हैं कि ये कहानी लिखी गई, इसका भावार्थ क्या है। बिकॉज हमारे देश में वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरीज़, और हर स्टोरी के पीछे एक मैसेज है। और आजकल की यंग जनरेशन काफ़ी क्यूरियस है, उनको जानना है कि हम आज हैं ऐसे तो हम क्यों हैं, इसके पीछे की धारणा क्या है, पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं हम जो ऑथेंटिसिटी और हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली रिसर्च करके हर एक चीज़ को दिखाने के तरीके में एक नयापन जब लाते हैं,
तो मुझे लगता है उसी से यंगर जनरेशन कनेक्ट होती है, उसी से यंगर जनरेशन को एक सोच मिलती है, एक सेलिब्रेटरी का रीज़न मिलता है और समझ में आता है कि हम आज जो हैं ऐसे, हम आज ऐसे क्यों। सिर्फ एज मैम सेड कि स्ट्रेस हो जाता है जब एक नया शो आता जी है, जी जी। बट हम जैसे एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आप लोगों में कोई स्ट्रेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम फूलों की होली खेल रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट और ये जो चीज़ को आपने जिस तरीके से सेट पे सेलिब्रेट किया, हमने फर्स्ट टाइम देखा है, हाँ। पर्सनली मैंने तो अच्छा first लगा time आपको? देखा है। जी बिल्कुल। हम्म। तो ये आइडिया क्या है इसके पीछे? इवन कह सकते हैं जो आपका वो टैगलाइन है सुख सामर्थ्य संतुलन, हाँ, हाँ। वो आप बरकरार रख रहे हो अपने प्रमोशन में भी। बिकॉज कहानी में देखिए, अगर आप लक्ष्मी नारायण की कहानी की बात करें तो उनकी कहानी का जो जो एडाप्टेशन है, जो सोच हमारी है, वो यही है कि इन दोनों साथ में आकर कैसे ज़िंदगी में सुख आए, कैसे आप ज़िंदगी में सामर्थ्य मतलब और स्ट्रांग बनो, और कैसे आप ज़िंदगी में संतुलन मतलब आप बैलेंस मेंटेन करो। तो ये इन दोनों की कहानी, भले ही हर एक अवतार में जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण से लिखा है कि वो आए, उससे हमें वो सोच मिलती है। और आज का सेलिब्रेशन कम्प्लीटली इनका आइडिया था कि किस तरीके से आज हम आप लोगों को ये चीज़ प्रेजेंट करें। उसके बारे में तुम बताओ। ऐसे आइडियाज़ जो अचानक थॉट आया या क्या था ये कॉन्सेप्ट? नहीं, आई थिंक इस्कॉन के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और आई थिंक हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे जो लक्ष्मी नारायण के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से मैरी हो, तो हमने एक पूजा भी की आज, बट पूजा से ज़्यादा हाउ डू वी मेक द ऑडियंस इंक्लूसिव, मतलब आप लोग हम लोग को शूट कर रहे हो पर आप भी वही आनंद महसूस करो जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, या जब हम ये शो लिख रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक खुशी हमें महसूस हो रही है वो हम आप तक भी पहुंचाएं। तो आई थिंक इसी वजह से हमने फूलों की होली सोचा एज अ कॉन्सेप्ट जो इस्कॉन में होता है। आई मीन उनके प्रोग्राम का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो हमने सोचा कि उनको यहाँ बुलाया जाए और आज का पूरा कार्यक्रम उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। और आई थिंक अगर करेक्ट लोग सही जगह पर हों तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, वो मैजिक अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर आपका दिल साफ़ हो और आपके प्रेयर्स रियल हो तो ये क्रिएटेड नहीं था, ये दिस वाज नॉट रिहर्स्ड, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स रियल। तो वो रियलिटी आई थिंक सबको फील हो जाती है, वो फिर आपको एक्ट नहीं करनी पड़ती है। तो आई थिंक दैट्स इट। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मंडे से आने वाला है, उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहेंगे स्पेशल मैसेज टू जी? हम ऑडियंसेस को पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज तक हमारी कहानियों को उन्होंने बहुत पसंद किया है और ये एक नई कहानी है, नए तरीके से आ रही है आप सबके सामने 22 अप्रैल को रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पे और उसके बाद जियो सिनेमा पे। अगर आपने मिस कर दिया है पर डेफिनेटली देखिएगा। और हार्टफुल ग्रैटिट्यूड बिकॉज इस तरह की कहानियाँ कहने का मौका हमेशा मिलता नहीं है। हम सब बैट्स वास्तिक एंड कलर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं नए तरीके से लक्ष्मी नारायण की कहानी लेके आने के लिए आप सब तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज तक के